अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं कोफ्ते आलू का सालन। तो मेरे साथ रहिए और वीडियो को एंड तक देखते रहिए किस तरह से कोफ्ते आलू का सालन तैयार किया जाता है, जो कि बहुत ही लजीज और जायकेदार होता है खाने में, शानदार नान के साथ। कोफ्ते आलू का सालन बनाने के लिए हमसे सबसे पहले बनाने होंगे कोफ्ते। तो कोफ्ते बनाने के लिए हमें चाहिए कीमा। तो मैंने यहाँ पर आधा किलो कीमा लिया है और ये बीफ कीमा है। आप देख सकते हैं कि साफ़ सुथरा बीफ कीमा आधा किलो में लिया है मैंने। और इस कीमे में डालेंगे बाकी के इंग्रेडिएंट, तो मैं साथ साथ आपको बताती चलूँगी। नमक आप ले सकते हैं हस्बे जायका, मैंने अपने जायके के मुताबिक लिया है, आप अपने जायके के मुताबिक ले सकते हैं। मैंने 1 टेबल स्पून डाला है इसमें नमक। और हल्दी लिए मैंने आधा चमचा, तो आप देख सकते हैं हाफ टेबल स्पून जो है हल्दी है मेरे पास, ये हम डाल देंगे इसके ऊपर। अब इसमें ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर। तो 1 टेबल स्पून मैं इसमें रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें रेड चिली पाउडर डाल दिया है और हाफ़ की मुझे और ज़रूरत है, तो हाफ़ चिली पाउडर और डालूँगी मैं, हाफ़ टेबल स्पून। ये भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। मिर्चें आप अपने जायके के मुताबिक भी डाल सकते हैं, अगर आप कम खाना पसंद करते हैं तो कम ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसमें शामिल करूँगी सौंठ यानी कि अदरक पाउडर। तो मैं यहाँ पर जिंजर पाउडर हाफ़ टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ। हाफ़ टेबल स्पून मैंने जिंजर पाउडर डाला है। और अब डालेंगे इसमें गार्लिक पाउडर। तो 1 टेबल स्पून मैं इसमें ऐड करूँगी गार्लिक पाउडर। ये पूरा 1 टेबल स्पून है, आप देख सकते हैं, जो कि हम इसमें ऐड कर देंगे गार्लिक पाउडर। और चाहें तो आप गार्लिक पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं इसमें। और इसमें ऐड करेंगे हम अब 1 टेबल स्पून ज़ीरा, फुल 1 टेबल स्पून है, ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। ज़ीरे के अलावा अब इसकी बाइंडिंग के लिए जो हमें ऐड करना है वो ऐड करना है बेसन। तो 1 टेबल स्पून जो है मैं अभी डाल रही हूँ, और भी डालेंगे अभी इसमें। अगेन लूँगी मैं 1 टेबल स्पून, यानी कि 1 और टेबल स्पून ले रही हूँ मैं बेसन का। 2 टेबल स्पून अभी तक मैं इसमें ऐड कर चुकी हूँ और मज़ीद 2 टेबल स्पून मुझे इसमें डालने हैं। तो तीसरा टेबल स्पून भी मैं इसमें डाल दूँगी बेसन का। 3rd टेबल स्पून डाला है मैंने। और यहाँ पर अब हम डालेंगे 4th टेबल स्पून, यानी कि 4 टेबल स्पून जो है मैंने बेसन ऐड किया है इसकी अच्छी बाइंडिंग के लिए, ताकि इसकी शानदार सी बाइंडिंग हो सके, इसलिए हमने 4 टेबल स्पून आधा किलो कीमे में डाले हैं। और अब ये तमाम चीज़ें हम अच्छी तरह मिक्स कर देंगे इनको आहिस्ता आहिस्ता। तमाम मसाले और ये बेसन जो है हमें कीमे में अच्छी तरह मिक्स करना है। पहले मैं टेबल स्पून से इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगी, खूब अच्छी तरह मिक्स करूँगी, जितना भी बेसन नज़र आ रहा है ये सब कीमे में मिल जाए, क्योंकि आसान काम नहीं है बेसन को कीमे में मिलाना। तो हमें जो ये बेसन है कीमे में अच्छी तरह मिला लेना है तमाम मसालों के साथ, यानी कि मसालों को भी साथ में मिलाना है। जब खूब अच्छी तरह चमचे की मदद से बेसन को मिला लेंगे तो फिर हम इसको चमचे के अलावा भी मिक्स करेंगे अच्छी तरह, ताकि हमारे मसाले मिल जाएं। तो अब मैं हाथ से भी इसे अच्छी तरह इसमें मिक्स करूंगी तमाम मसालों को, कि शानदार तौर पर कीमे में मिल जाएं, ताकि इनकी बाइंडिंग अच्छी तरह हो सके और टेस्ट भी शानदार सा आए। तो हमें इसे हाथ से मिक्स करने के बाद थोड़ी देर के लिए मैरिनेट होने रख देना है। और उसके बाद अब हमें तैयार करना है मसाला। तो हम इसे मैरिनेट होने देंगे ऐसी रूम टेम्परेचर पर। अब यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर पतीले में मैंने कुकिंग ऑयल लिया है हाफ़ कप, और इसको हल्का सा गर्म करने के लिए रख दिया है, ताकि ये हल्का सा गर्म हो जाए तो गरम मसाला इसमें शामिल करेंगे। तो आप देख सकते हैं कुछ दालचीनी के टुकड़े, काली मिर्च और 2 लौंग मैंने ली हैं, जो कि इस तेल में, गरम तेल में मैं डाल दूँगी। मैंने डाल दिए हैं ये चीज़ें आपके सामने। और अब इसमें डालूँगी मैं चॉप किए हुए टमाटर। तो ये 4 अदद बड़े साइज़ के टमाटर हैं, जिनको मैंने कुछ इस तरीके से कट कर रखा है। आप देख सकते हैं ये क्वांटिटी, 4 अदद बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं, फुल साइज़ टमाटर हैं ये। और ये गरम ऑयल में मैंने डाल दिए हैं। ये बहुत एहतियात से डालने हैं, इस टाइम पर आप ऑयल भी आपके ऊपर आ सकते हो, तो ज़रा एहतियात से डालें इसे। तो एहतियात से डाले हैं मैंने।
ये ऑयल में थोड़ी देर इनको सिक जाने देंगे इसी तरह ऑयल में, और फिर बाकी के मसाले भी मैं आपको साथ ही बताती हूँ कि क्या क्या इसमें डालेंगे। तो अब इसमें डाल रही हूँ मैं नमक हस्बे जायका मसाले के अंदर। तो आप अपने जायके के मुताबिक डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून लिया है नमक, जो कि मैं इसमें डाल दूँगी। और अब इसमें डालेंगे हम धनिया पाउडर। तो 1 टेबल स्पून मैं इसमें धनिया पाउडर डालूँगी। देख सकते हैं आप, फुल 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर है। पाउडर के अलावा मैं इसमें डालूँगी हल्दी। तो हल्दी यहाँ पर ले रही हूँ मैं 1/2 टेबल स्पून, जो कि मैं इसमें डाल दूँगी। देख सकते हैं आप, ये 1/2 टेबल स्पून जो है हल्दी है, इसे भी हम इसमें डाल देंगे मसाले में। और अब हम डालेंगे रेड चिली पाउडर 1 टेबल स्पून। तो 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर मैं मसाले में डाल रही हूँ, यानी कि सुर्ख लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून जो है मैं मसाले में डाल दूँगी। 1 टेबल स्पून ऑलरेडी मैं इसमें शामिल कर चुकी हूँ मसाले के अंदर। तो 1/2 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर मज़ीद लूँगी, यानी कि सुर्ख मिर्च पाउडर जो है 1/2 टेबल स्पून और डालूँगी। इस तरह से 1.5 टेबल स्पून या 1.5 चमचा आप कहें, 1.5 मैंने इसमें रेड चिली पाउडर सुर्ख मिर्च पाउडर शामिल कर दिया है। और अब इसमें डालेंगे जिंजर पाउडर। तो जिंजर पाउडर भी 1/2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर लिया है, यानी कि सौंठ या अदरक का पाउडर जो है 1/2 टेबल स्पून मैंने इसमें शामिल कर दिया है मसाले में। और अब हमें चाहिए 1 टेबल स्पून गार्लिक पाउडर। अच्छा, आप यहाँ पर चाहें तो गार्लिक का और जिंजर का पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं, मैंने पाउडर फॉर्म में लिया है। तो 1 टेबल स्पून में गार्लिक पाउडर जो है इसमें शामिल कर दूंगी। आप देख सकते हैं 1 टेबल स्पून है मेरे पास, और वो भी मसाले में मैं डाल दूंगी। ये तमाम मसाले में डालने के बाद अब इसे मिक्स कर देंगे मसाले में, और इसे थोड़ी देर के लिए इसी तरह फ्राई होने देंगे, यानी कि चलाते हुए इसे इसी तरह फ्राई करेंगे मसालों के साथ, ताकि ये शानदार सी लुक दे सालन में। और अब इसमें डालेंगे अगला इंग्रेडिएंट ज़ीरा। तो 1 टेबल स्पून जो है अगेन ज़ीरा मैं मसाले में शामिल कर रही हूँ। 1 टेबल स्पून मैंने ज़ीरा लिया, इसे भी मिला देती हूँ मैं अच्छी तरह, मसालों में मिल जाए ताकि ये, और इसी तरह साथ साथ डिम आंच पर ये पकता भी रहेगा। तो इसे पकने देंगे इसी तरह बिल्कुल। और अब इसमें शामिल करेंगे हम प्याज। तो यहाँ पर 4 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज है, जो कि मेरे पास फ्राई प्याज मौजूद है। आप देख सकते हैं इनकी क्वांटिटी, ये 4 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज है, ना बड़े साइज़ की ना छोटे साइज़ की, बल्कि 4 अदद दरमियाने साइज़ की फ्राई प्याज हैं जो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। ये फ्राई प्याज भी मैं इसमें डाल दूँगी, और इसे भी थोड़ी देर के लिए इसी तरह फ्राई करेंगे, यानी कि मसालों के साथ थोड़ा सा भूनेंगे इसी तरह चलाते हुए। थोड़ा सा जब ये भुन जाएगा तो कोई और चीज़ इसमें शामिल करेंगे। अभी ज़रा भून लेते हैं चलाते हुए इसे इसी तरह, ताकि लगे नहीं किसी तरफ से भी, और शानदार सी भुनाई भी हो जाए इसकी मसाले की। तो भून लेते हैं थोड़ा थोड़ा चलाते हुए। जब ये थोड़ा सा भुन जाएगा इसी तरह, तो फिर इसमें शामिल करेंगे पानी। तो 2 गिलास पानी जो है मसाले को गलाने के लिए मैं शामिल कर रही हूँ इसमें, ताकि मसाला अच्छा गल जाए। 2 गिलास पानी लिया है मैंने इस कटोरे में, और वो मैं इसमें डाल दूँगी, और इसे डिम आंच पर इसी तरह चलाते हुए थोड़ी देर पकाएंगे, ताकि ये इसमें जो है बॉयल आ जाए और मसाले भी मिल जाए। तो थोड़ी देर हम इसी तरह डिम आंच पर पकाएंगे, और फिर इसे इसी तरह ढकना कवर कर कर पकने देंगे, ताकि ये टमाटर और प्याज जो हमने डाले हैं ये शानदार तौर पर अच्छी तरह गल जाएं डिम आंच पर ही। तो अब इसका ढकना हम जो है कवर कर देंगे, ताकि ये मसाला अच्छी तरह गल जाए। ढकना कवर कर दिया है हमने। खासी देर हो चुकी है हमारे मसाले को इसी तरह पकते हुए, और भी इसे मज़ीद इसी तरह पकने देंगे। अभी टमाटर और प्याज गले नहीं है, तो इसे इसी तरह पकने देंगे, और साथ साथ हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट भी शामिल करते जाएंगे। डिम आंच पर पक रहा है ये। यहाँ पर मैंने ली है आधा पाव दही, ये फुल क्रीम दही है, आप देख सकते हैं योगर्ट मैं इसमें शामिल कर दूँगी, और इसे इसी तरह डिम आंच पर पकने दूँगी। यानी कि दही एक शानदार सा टेस्ट देगी हमारे सालन में, इसलिए हमने दही भी शामिल करी है। तो इसे इसी तरह डिम आंच पर
पकने देंगे। जितना डिम आंच पर पकेगा सालन उतना ही जायकेदार होगा। तो डिम आंच पर हम इसे पकने देंगे और साथ ही इसमें शामिल करेंगे 4 अदद कटे हुए आलू। तो ये आलू आप देख सकते हैं 4 अदद दरमियाने साइज़ के कटे हुए आलू हैं ये, और इनको छील कर धो लिया है मैंने अच्छी तरह कट करके, और वो भी मैं इस मसाले में गलने दूंगी, यानी कि शामिल कर दूंगी। और इसे थोड़ी देर के लिए ढकना कवर करके इसी तरह पकने दूंगी ताकि ये शानदार सा टेस्ट आ जाए आलूओं का। अब यहाँ पर हम बनाएंगे कोफ्ते। तो यानी कि जो हमने कीमा रखा था मसाला मिलाकर, अब उसके हमें कोफ्ते बनाने स्टार्ट करने हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं, पहले मुट्ठी में कुछ क्वांटिटी लेकर इस तरह से दबा लेनी है और फिर उसको बॉल का शेप दे लेना है। आहिस्ता आहिस्ता बॉल का शेप इस तरह भी देते हैं। पहले कीमे को दबा लेंगे उसके बाद इस तरह से बॉल का शेप दे लेंगे। तो ये हम तैयार कर लेंगे कोफ्ते। थोड़ा सा पानी लगाऊंगी ताकि मेरे हाथ गीले रहें, बेसन की वजह से बहुत खुश्क हो रहा है ये। और इसी तरह कीमे की कुछ क्वांटिटी लेकर हाथ में दबा लेंगे और फिर बॉल का शेप देंगे। इस तरह से इसको बिल्कुल अच्छी तरह बॉल का शेप दे लेंगे ताकि हमारा कोफ्ता शानदार सा तैयार हो। बाइंडिंग के लिए कोई अंडा वगैरह मैंने इसमें शामिल नहीं करा है, मैंने सिर्फ बेसन लिया है आपके सामने, इससे शानदार बाइंडिंग होती है। और देख सकते हैं आप शानदार सी बॉल, कोफ्ता बॉल तैयार हो गई है। तो इसी तरह से सारे कीमे के हम कोफ्ते बना लेंगे ताकि शानदार से कोफ्ते बन जाएं। पानी मैं बार बार यूँ लगा रही हूँ क्योंकि बेसन डाला है ना, तो हाथ ड्राई हो रहा है बहुत ज़्यादा, और कीमा भी खासा ड्राई है, गीला नहीं है। और ये बहुत बेहतरीन बात है कोफ्ता बॉल्स तैयार करने के लिए कि ड्राई होना चाहिए कीमा, क्योंकि गीले कीमे की बिल्कुल नहीं बनती। इस तरह से तमाम कीमे की जो है कोफ्ता बॉल्स तैयार कर लेंगे। शानदार सी आप देख सकते हैं। इसी तरह जो है मैं सारे कीमे की कोफ्ता बॉल्स तैयार कर लूँगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने सारी कोफ्ता बॉल्स तैयार कर ली हैं। ये आखिरी भी तैयार कर रही हूँ मैं। तरीका मैंने आपको कोफ्ता बॉल्स बनाने का दिखा दिया है। ये देखें शानदार सी बॉल बनकर तैयार है। और यहाँ पर हमारे कोफ्ते जो है बिल्कुल शानदार बॉल का शेप लेकर तैयार हो चुके हैं। तमाम कीमे के हमने कोफ्ते बना लिए हैं। यहाँ पर शानदार तौर पर कोफ्ता बॉल्स तैयार हो गई हैं। इन्हें यहीं रहने देते हैं और चलते हैं मसाले की तरफ। तो मसाला आप देख सकते हैं यहाँ पर कि शानदार तौर पर पकते हुए खासी देर हो चुकी है। आलूओं के साथ हमने मसाला बिल्कुल पकाया है, यानी कि गरे भी पकाई है शानदार सी। और अब इसमें शामिल करेंगे मज़ीद पानी, क्योंकि अब हमें कोफ्ता बॉल्स को भी गलाना है और शोरबा भी चाहिए सालन के अंदर। तो शोरबे के लिए हम मज़ीद पानी इसके अंदर शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर 2 गिलास अगेन जो है मैंने बॉल में लिए हैं और वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। अब इस सालन को, इस शोरबे को थोड़ी देर हम धीमी आंच पर इसी तरह पकने देंगे, बॉयल आने तक। तो पकने देते हैं थोड़ी देर बॉयल आने तक। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें बॉयल आना शुरू हो गया है सालन के अंदर। ये आपने देखा कि यहाँ पर बॉयल आ रहा है, धीमी आंच पर बिल्कुल शानदार सा बॉयल आ रहा है इसके अंदर। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे बारी बारी 1 बाय 1 कोफ्ते। एक एक करके डालूंगी मैं और गैप गैप से डालूंगी। तो कोफ्ते डालना शुरू करते हैं। बहुत आहिस्ता से मैं सालन में डाल दूंगी कोफ्ते, ज़्यादा ज़ोर से नहीं, ताकि छींटे अपने ऊपर ना आए। और इस तरह बारी बारी में शामिल करती जाऊंगी और एक एक करके तमाम कोफ्ते जो हैं सालन में शामिल कर देंगे। आहिस्ता आहिस्ता डालेंगे, एक साथ सारे नहीं डालने हैं बल्कि थोड़े थोड़े गैप से डालने हैं। और ये आप देख सकते हैं मैं अलग अलग जगह पर जो है इनको डाल रही हूँ ताकि एक दूसरे के ऊपर ना चढ़े। और इस डालने के बाद, कोफ्ते डालने के बाद आपने बिल्कुल भी चमचा हरगिज़ नहीं चलाना है ताकि हमारे तो कोफ्ते जो है टूटे नहीं। चमचे नहीं चलाएंगे बिल्कुल भी। यहाँ पर तमाम कोफ्ते जो हैं मैंने डाल दिए हैं सालन के अंदर। तो आप देख सकते हैं कि शोरबा जो है खासा ऊंचा हो गया है। अब इसे इसी तरह ढकना कवर कर कर धीमी आंच पर बिल्कुल पकने देंगे जब तक हमारे कोफ्ते गल ना जाए। तो उस वक्त तक हम इन्हें पकने देते हैं।
यहाँ पे थोड़ा चेक कर लेते हैं कि बॉयल आ रहा है या नहीं। तो आप देख सकते हैं कि शानदार तौर पर जो है सालन में बॉयल आ रहा है। इसी तरह इसे डिम आंच पर पकने देंगे थोड़ी देर। दोबारा से ढकना कवर कर देते हैं और पकने देते हैं ताकि हमारे कोफ्ते जो हैं वो शानदार तौर पर गल जाएं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शानदार तौर पर सालन हमारा तैयार हो चुका है। और कोफ्ता बॉल्स भी आप देख सकते हैं कि बिल्कुल नहीं टूटी, क्योंकि मैंने चमचे नहीं चलाए हैं बार बार इसके अंदर। शानदार बाइंडिंग हुई है, शानदार सा सालन जो है बिल्कुल तैयार है। इस सालन में जो है शामिल करेंगे खुशबू के लिए सब्ज़ मिर्चें, यानी कि हरी मिर्चें शामिल करेंगे, जिनको मैंने थोड़ा सा बीच में से इस तरह कट कर रखा है। आप देख सकते हैं ये हम शामिल कर देंगे। आप चाहें तो क्वांटिटी बढ़ा दें और ढकना कवर कर देंगे ताकि गरम जो है चूल्हा बंद करने के बाद ढकना कवर कर देंगे, गरम सालन में ही ये थोड़ी सी दम में आ जाए मिर्चें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सालन बिल्कुल हमारा रेडी हो चुका है। कोफ्ते आलू का सालन है ये, शानदार सा और बिल्कुल तैयार है। तो इसे जल्दी से डिश आउट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने इसे डिश आउट कर लिया है कोफ्ते आलू के सालन को। शानदार सा कोफ्ते आलू का सालन आपके सामने बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं कितनी शानदार रेड ऑयल की लुक आ रही है इस पे। ऊपर से ये हरी मिर्चें, एक और इंग्रेडिएंट इसमें शामिल करते हैं जो कि गार्निशिंग के लिए है, और वो है हरा धनिया। अब इसे कह सकते हैं रेड ऑयल को और हरे धनिया को के सालन की शान है ये। शानदार सा सालन कोफ्ते आलू का। आप इसे नान के साथ भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार करना बिल्कुल मत भूलिएगा। उम्मीद है हमारी रेसिपी आपको पसंद आई होगी और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।